नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बचा है जब विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी के खेमे में बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसी बड़े नेताओं में एक नाम शामिल है कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का। सीधे बातचीत करते हैं आज वीरेंद्र रघुवंशी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी, आप सभी को भी मेरी ओर से बहुत नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या आखिर वो वजह रही जिस वजह से आपने बीजेपी का दामन छोड़कर, बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वजह तो कई अनेक रही हैं, पर एक दो विषयों पर मैं प्रदेशवासियों का आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा। 3.5 साल पूर्व जो भाजपा नेतृत्व ने सिंधिया जी की टीम के साथ मिलकर के सरकार बनाई, एक तो अनैतिक रूप से सरकार बनी, लोभ लालच में विधायकों को प्रभावित करके। दूसरे, चलो सरकार बनी, हम भी उस समय भाजपा में थे, सबको खुशी हुई थी कि किसान कल्याण का कोई काम करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार पर बात करेंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस उद्देश्य से सरकार गिराई कांग्रेस की कि किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ, हम इंतजार करते रहे कि सिंधिया जी कभी इस बात पर बात करेंगे कि 2 लाख का कर्जा माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। पर क्षेत्र में किसानों में चर्चा है कि सिंधिया जी को तो अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता बनी रही, उनके मंत्री दर्जन से ऊपर मंत्री बन गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए उनके मंत्री। मेरे अपने विधानसभा कोलारस जिला शिवपुरी में विधानसभा में जब एक कार्यकर्ता सम्मेलन, सरपंच पंच सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री, शिवपुरी के प्रभारी मंत्री एक सरपंच साहिबान द्वारा आरोप लगाने पर कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 30% सीओ जनपद या अन्य कर्मचारी, पंचायतों में कोई काम विकास के लिए मिला नहीं है। लगभग 5 महीने चुनाव को हो चुके थे, अभी तो 1 साल हो गया है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब था माइक से समस्त कार्यकर्ताओं के 500 लोगों के इस बैठक में कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, फूलमाला ले जाते हो, यह भी उसी तरह का नेग है, आपको ये करना पड़ेगा। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी शर्मसार हो गई थी, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। मेरे अपने कोलारस विधानसभा में मेरे ही प्रभारी मंत्री पब्लिक मीटिंग में माइक के ऊपर इस बात को स्वीकार करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काबीना मंत्री होने के बाद वो पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते थे 500 लोगों में कि इस स्तर पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है भाजपा में, ये चिंतनीय विषय था। मैं लगातार इन व्यवस्थाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराता रहा। कई बार मेरी चर्चाएं बैठकों में, चाहे वो विधायक दल की बैठक हो, 1 to 1 की हमारी मीटिंग हो मुख्यमंत्री जी से, या शिवपुरी जिले के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर शिवपुरी जिले की कोर कमेटी की बैठक हो, 1.5 महीने पहले उस बैठक में भी मैंने इस बात को रखा। तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने पूर्णतः अपने मंत्रियों को छूट दे रखी है। मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। तहसीलदार पटवारी 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए किसान से बंटवारे और नामांतरण के मांग रहे हैं। लगातार मेरी जद्दोजहद मेरी विधानसभा में होती रही। 1 वर्ष पहले भी मेरे यहाँ भ्रष्ट एसडीएम मिस्टर श्रीवास्तव थे, उनके साथ भी पब्लिक कामों को लेकर मेरा विवाद हुआ था, वह भी मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कहीं भी सुनवाई होने की स्थिति नजर नहीं आई और सिंधिया जी के आए हुए मंत्रियों ने पूर्व के भाजपा कार्यकर्ताओं को एक तरह से राजनीतिक स्तर पर समाप्त करना शुरू कर दिया, उनके अधिकारों को छीन लिया, उन पर मुकदमे लगवाने का काम करने लगे। मेरे स्वयं के ऊपर 2-3 बार प्रभारी मंत्री जी ने फर्जी एफआईआर कराने का प्रयत्न किया। मुख्यमंत्री जी को स्वयं बीच में हस्तक्षेप करके मेरे साथ न्याय करने को मजबूर होना पड़ा। इससे ज्यादा पीड़ा क्या भुगते?
एक तरफ आप प्रदेश को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ आयातीत कांग्रेस से आए भाजपा में 14 मंत्री आपने बनाए, वो पूरी तरह प्रदेश को लूट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी को सुनने की फुर्सत नहीं है। तो अंत में ये समय आया और समय पर जब जनता का मेरा पूरा 5 साल का कर्तव्य और दायित्व पूरा हुआ विधानसभा कॉलोनिस का, तो मैंने ये सारी बातें आप मीडिया के माध्यम से उजागर भी किए हैं और भारतीय जनता पार्टी से सदैव के लिए इस्तीफा भी दिया है। आने वाले समय में मैं मध्य प्रदेश की जनता से आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी तत्पर रहें। जी वीरेंद्र जी, मतलब आपने जो बोला है कि जो सिंधिया जब 2020 में बीजेपी में आए थे अपने समर्थकों के साथ, तो उनसे भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो बीजेपी के पुराने नेताओं का चलता रहता था। लेकिन 2020 से फिर आपने 2023 में इस्तीफा दिया, यानी कि 2020 से ही नाराजगी आपकी चली आ रही थी। बिल्कुल, लगातार पुराने मूल भाजपाइयों का दमन किया जा रहा था, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे थे। अधिकारी रिश्वत ले लेकर के मेरी विधानसभा में प्रभारी मंत्री द्वारा पदस्थ किए जाते थे। मैं समय समय पर जिला स्तर के मीडिया को भी बताता रहा हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में जो बैठकें होती थी, मर्यादा के अंदर मैं वहां भी अपनी बात रखता रहा हूं जिला अध्यक्ष शिवपुरी के सामने। पर सारे दरवाजे जब मुझे लगा कि बंद हो गए, भ्रष्टाचार के विषय पर कोई सुनने तैयार नहीं है, पुराने भाजपाइयों की कोई चिंता करने को तैयार नहीं है, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशासनिक कार्य नियम अनुसार कराने में भी जब मैंने अपने आप को अक्षम महसूस किया, तब मैंने ये निर्णय लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या कोई समस्या थी आपको? मेरी व्यक्तिगत तो कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, तो लोकसभा में माननीय जयवंत सिंह जी पवैया का वफादारी के साथ काम किया। माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद अभी वर्तमान हमारे यादव जी का जब काम किया, तब उनको निश्चित रूप से मन में पीड़ा रही होगी, क्योंकि दोनों बार कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, मैंने वहां वफादारी के साथ अपनी पार्टी के, उस समय की मेरी अपनी पार्टी के दोनों सांसदों का काम करके मैं आज भी गर्व महसूस करता हूं। जहां रहेंगे वफादारी से करेंगे, जिस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी, तन मन धन ईमानदारी के साथ विकास और सुशासन के लिए जनसेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे, ऐसा मेरा लक्ष्य है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन आपने जब इस्तीफा दिया उससे पहले आपने सीएम से बातचीत नहीं की या फिर अपने सांसदों से बातचीत की हो इस बारे में कि मुझे ये समस्याएं हो रही हैं या ये मैं कदम उठाने जा रहा हूं, ऐसा कुछ आपने किया हो? मैंने सभी को अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद मुझे लगता है कि सरकार बनाना उनका, सिंधिया जी की टीम के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका ज्यादा बड़ा कहूंगा कि एहसान था। मेरी बातों पर और मूल भाजपा के कार्यकर्ता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय सारे के सारे मंत्री लूट मचाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के ना तो रोजगार की चिंता है युवाओं की, ना किसानों को भाव उनके उत्पादन का मिले इसकी चिंता है, ना भ्रष्टाचार को रोकने की चिंता है, ना महंगाई पर अंकुश लगाने की चिंता है। केवल लूट मार का, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 20 साल से सरकार लगातार बन रही है, तो मुझे तो लगता है कि तानाशाह सरकार हो गई है, कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। यानी जब आपने बातचीत की तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था इस बात को, जब आपने पूरी तरह से। जी अच्छा, आपने बोला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक आए थे उनसे भी मनमुटाव चलता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई उनके समर्थक हैं जो वापस से घर वापसी कर रहे हैं, वापस से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो समर्थक आए थे उनके साथ, हेलो, वो ये अपेक्षा लेकर आए थे कि हम सभी को वहां लूट मार का, हमारी सरकार है, हम बनवा रहे हैं और मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को वहां सम्मान नहीं मिल पाया, जिन लोगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाया, तो वो निश्चित रूप से वापस भी आएंगे। सम्मान सभी चाहते हैं, नीतिगत नियम के लाभ की बात भी कार्यकर्ता करता है। अनीतिगत लाभ न मिले, भ्रष्टाचार न हो, लेकिन कई अनेक ऐसे फायदे होते हैं। परिवार में किसी का नीतिगत स्थानांतरण कराना है, किसी को बंदूक का लाइसेंस बनवाना है अपनी जान की रक्षा के लिए,
किसी को अपना नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, अनेक अनेक तरह के काम कार्यकर्ताओं के होते हैं। और कार्यकर्ता इतना पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि किसी का भी काम बिना पैसे के लेन देन के हो ही नहीं पा रहा, तो उनका वापसी आना स्वाभाविक है। और हम स्वागत करेंगे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में ऐसे सभी मूल भाजपाई कार्यकर्ता जो पीड़ित हैं, समय पर निर्णय लेके आएंगे, तो कांग्रेस परिवार में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनका अभिनंदन है। कि कई समर्थक जब जो सिंधिया के साथ 2020 में आए थे, अब वो खुद से ही वापस आ रहे हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में फिर वही लोग आपको दिखेंगे जो बीजेपी में आ रहे थे? जो लोग पीड़ित और दुखी होकर के आ रहे हैं, उनका मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम स्वागत करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाने में हम सब सहयोगी बनेंगे। जो गरीब आदिवासी भाई बहनों की, एससी एसटी की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, जो किसान का बकाया कर्ज माफ करने का क्रम जो पेंडिंग था उसको पूरा कराने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं को हृदय से आमंत्रित करता हूं कि आइए, सिंधिया जी के आह्वान पर 2 लाख रुपए के कर्ज माफी पर सरकार गिराने के बाद कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनाइए। हम कमलनाथ जी से आग्रह भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि बचा हुआ शेष काम जो सरकार बेसमय गिरा देने से आप नहीं कर पाए, हम और आप मिलकर सरकार बनाएंगे और किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज भी माफ करेंगे, किसानों के उत्पादन के भाव की चिंता भी करेंगे। आदिवासी भाई बहनों का जिस तरह से आज वर्तमान में अपमान हो रहा है, उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा रहा है, ये सब काम करने के लिए हम आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंककर कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। यही मैं निवेदन सभी भारतीय जनता पार्टी के पीड़ित कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं। जी, सीएम कौन होगा? सीएम हमारे कांग्रेस में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही हमारे सीएम हैं। पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जनता जनार्दन की वही पसंद है और हमारे मुख्यमंत्री आने वाले 2 महीने बाद माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसी भावना के साथ हम सब जनता के बीच में अपनी बात लेकर के लगातार मैं स्वयं भी 3 दिन से अब जा रहा हूं। ठीक है। वीरेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि जब आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया था, तब यशोधरा राजे सिंधिया हैं, उनसे जब सवाल हमने किया कि आपने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ कहेंगी? तो उन्होंने कहा पहले तो कि कौन रघुवंशी? शायद वो पहचान ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो स्थायी हूँ, मुझे क्या डर? देखिए, शिवपुरी में माननीय 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के 5 साल का मेरा विकास कार्य से तुलना शिवपुरी की जनता जब करती है, तो निश्चित रूप से शिवपुरी जिला हेडक्वार्टर है। 15 साल पहले जब मैं कांग्रेस से यहाँ विधायक था और 59 करोड़ रुपए की मड़ीखेड़ा पेयजल योजना लेकर आया था, उसका पानी आज भी 15 साल बाद घर घर तक नहीं पहुंचा। सीवेज लाइन भी लगभग इतने ही 60 करोड़ रुपए की हमने उस वक्त स्वीकृत कराई थी, आज उसका भी क्रियान्वयन 15 साल में पूरा नहीं हुआ। गली गली में कीचड़ और धूल का अंबार लगा है। पानी के लिए एक एक बूंद को 15 साल से लोग तरस रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दें जनप्रतिनिधि, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन का श्रेय मिलता है। और इन सब समस्याओं को लेकर जनता शिवपुरी विधानसभा की भी त्राही त्राही कर रही है। आप तक भी संदेश पहुंच रहे होंगे कि शिवपुरी की जनता स्थानीय विधायक चाहती है, जनसेवक चाहती है, पूरा समय देने वाले विधायकों की आज प्रदेश में मांग है, ताकि जनता की समस्याएं सुलझाने में पूरा समय होगा तो समस्याएं हल भी होंगी। हमें क्षेत्र की समस्याओं की परेशानियों से अवगत कराने के लिए स्थानीय विधायक जनसेवक के रूप में यहाँ जनता मांग करती है। यशोधरा राजे सिंधिया जो है वो नहीं रहती थी वहां पे स्थानीय? 6 महीने में 2 बार शायद उनका आना होता है, ऐसा तमाम जनता जनार्दन आवाज लगा रही है मीडिया के माध्यम से। आज भी एनडीटीवी की टीम आई हुई है शिवपुरी में। मैं वही वीडियो देख रहा था आपसे जुड़ने के पहले। वो वीडियो आप चाहेंगे तो आप तक मैं भिजवा देता हूं। जनता का क्या मूड है, एनडीटीवी ने जो आज यहाँ आकर के रूबरू जनता से हुए हैं,
वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, कोई नंबर दीजिए। आपको यहाँ शिवपुरी की जनता की दुख तकलीफ और उनकी इच्छा और मंशा और मांग स्पष्ट रूप से प्रदेश और देशवासियों के समक्ष पहुंच जाएगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि वो नहीं आती थी, मतलब समस्याएं जो है स्थानीय लोगों को होती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, ना वीरेंद्र आने जी की तो थी, पर कैबिनेट मंत्री होने के बाद क्षेत्र का विकास भी हो सकता था, जो नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार की बात हो सकती थी, जो नहीं हुई। अनेक अनेक समस्याओं से पीड़ित लोग रहे, कोई भी शिवपुरी विधानसभा में सुनने वाला नहीं है। उनके दो चार मुनीम वकील कहूं या पीए कहूं, वो यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार लगा रहे हैं। सारी योजनाओं में कमीशन खोरी मचा रखी है, ठेकेदारों को काम नहीं करने दे रहे हैं। तमाम अधिकारी 4-4, 5-5 साल से उनके आस-पास से यहाँ बैठे हैं, जो जनता के साथ लूट मचा रहे हैं। चाहे आरटीओ मैडम रही हो, जिनका 4 साल में अब स्थानांतरण चुनाव आयोग के अंतर्गत हुआ है, चाहे यहाँ हमारे ट्रैफिक के अधिकारी हो, चाहे महिला बाल विकास के अधिकारी हो, कितने विभागों के मैं नाम लूं। 3-3, 4-4 साल से एक एक अधिकारी बैठा हुआ है और लगातार जनता परेशान है, कोई यह सुनने वाला है नहीं। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आप अब 2023 में कांग्रेस से जो है कोलारस से ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर अब सीट बदलने का भी आपका कुछ ऐसा है? कांग्रेस नेतृत्व जो मुझे आशीर्वाद देगा, आदेश देगा, उस पर मैं अमल करूंगा। लेकिन फिर भी आप तो लोकल हैं, आप रहते हैं कोलारस से ही, आप विधायक भी हैं, आपका खुद का मन का भी तो कुछ होगा। मेरा 3 बार शिवपुरी से भी चुनाव लड़ा हूं, उपचुनाव में यहां से भी 2007 में विधायक बना था। अभी 2018 में पार्टी 2014 में परिवर्तित करने के बाद 18 में भारतीय जनता पार्टी से कोलारस से भी विधायक बना था। मैं जनसेवक की भूमिका में रहना चाहता हूं। पार्टी का सहयोग होता है, आशीर्वाद होता है, पार्टी बैनर पर हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य जनसेवा और विकास और पार्टी का सम्मान बनाए रखना, इसी पर मैं काम करता हूं। यानी अभी टिकट की कोई बातचीत नहीं हुई है? पार्टी जो निर्देश देगी उस पर मैं अमल करूंगा। मेरा कोई वादा, कोई कमिटमेंट, कोई शर्त ऐसी ना मैंने रखी थी, ना आज रख रहा हूं। जी, मतलब बिना शर्त के आपने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि भाजपा में जो है महिलाओं का सम्मान नहीं होता और जो है बेरोजगारी काफ़ी है, लेकिन जो लाडली बहना योजना एक योजना आई है, जिसको अमल में भी ला दिया गया है, वो योजना तो काफ़ी बीजेपी उसका प्रचार-प्रसार कर रही है कि हर महिला को जो है ₹1000 अकाउंट में पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को चरणों में नमन करता हूं और उनको एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के मौके पर 1-1 हजार के लालच में मत आना मेरी बहनों। आपके भाइयों का, आपके बेटा बेटी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में उज्जवल नहीं है। कोई भी रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह जी करना नहीं चाहते। केवल लोग लालच देकर, थोड़े से पैसे बांटकर सरकार में 5वीं बार बैठना चाहते हैं। 1 हजार से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, और अगर जहां तक 1 हजार की बात है, तो फिर मजबूरी में कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा है कि हम 1500 रुपए देंगे। तो ये हमारे भविष्य के लिए थोड़ा सा सहयोग हो सकता है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों के भविष्य रोजगार से सुधरेंगे, किसानों का भविष्य नहरों से सुधरेगा, क्षेत्र में विकास होगा, लगातार गरीब की, एससी एसटी के भाई बहनों की सुनवाई होगी, तब हम समानता का जीवन जी पाएंगे। और विकास में जब तक 135 करोड़ लोगों की भागीदारी नहीं होगी, प्रदेश में 8.5 करोड़ लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ना प्रदेश मजबूत होगा, ना राष्ट्र मजबूत होगा, और ना किसी का जीवन का भी विकास होगा। सुखमय जीवन हम नहीं जी पाएंगे। सभी को साथ लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर जब आगे बढ़ेंगे, तो इस देश में मजबूती भी होगी, इस प्रदेश में भी मजबूती होगी। जी। अच्छा वीरेंद्र जी, कल की हमने तस्वीरें देखी जब आप शाम को शिवपुरी आए थे, काफ़ी भव्य स्वागत आपका किया गया था, कई गाड़ियों के काफ़िले थे, आपके साथ नारेबाज़ी हो रही थी। आप जब भोपाल से आए थे और इस्तीफ़ा आपने दिया, कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये भव्य स्वागत हुआ आपका। मैं शिवपुरी वासियों का साथ-साथ में, चाहे गुना हो, हारोन हो, सिरोंज हो, बैरसिया हो, मेरा जो भोपाल से शिवपुरी का रूट था, सभी नागरिकों का
धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे हमारी एनएसयूआई हो या हमारी मूल पार्टी कांग्रेस हो, सभी पदाधिकारियों ने और रास्ते में पड़ने वाले मेरे अपने समाज बंधु रघुवंशी समाज का, चूंकि मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाज में भी सेवा देता हूं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे पार्टी छोड़ने के बाद जब मैं घर को प्रस्थान करूंगा तो इस तरह का भव्य स्वागत होगा, जैसे मैं कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर या किसी बड़े मंत्रिमंडल में शामिल होकर के लौटा हूं और लोग मुझे क्षेत्र में स्नेह दे रहे हैं। मैं अभिभूत हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। भोपाल बैरसिया से लेकर गुना, आरोन, सरोन, कोलारस, लुकवासा, भद्रवास और शिवपुरी के इस रूट पर पड़ने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे समाज बंधुओं के, रघुवंशी समाज बंधुओं के लिए और जन जन के लिए, जो शिवपुरी में आकर के 3 घंटे रात में हजारों युवाओं ने, हजारों कार्यकर्ता भाई बहनों ने मुझे जो स्नेह दिया है, मैं स्वागत का भाव नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो स्नेह मुझे दिया है, मैं आजीवन इस प्यार और स्नेह को भूलूंगा नहीं। अगर पार्टी ने मुझे आपकी सेवा का अवसर दिया तो इस प्यार और स्नेह का जो ऋण आपने मुझ पर दिया है 2 दिन पहले, उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपका विकास, आपको सुशासन देकर इस प्यार का बदला तो नहीं कहूंगा, इस प्यार का जो ऋण है वो ऋण उतारने की कोशिश करूंगा। जी। जी, वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा प्रभाव उनका है। इसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा नुकसान होगा? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग 2018 में 26 सीट कांग्रेस की, 1 सीट बहुजन की और 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीती थी। सारे सर्वे इस बात को बता रहे हैं। मैं भी इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं कि वही हालात 2018 वाले ग्वालियर चंबल संभाग में निश्चित रूप से चुनाव के रिजल्ट के दिन आपको देखने को मिलेंगे। तब हम और आप फिर निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में जब रिजल्ट आएगा तो इस विषय पर चर्चा करूंगा, आपको स्मरण भी कराऊंगा। यानी सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यानी हेलो। सिंधिया से ज्योतिरादित्य जी, वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरे इस पर फोन बीच में आ रहे हैं, इसलिए डिस्टरबेंस थोड़ा हो रहा है। लगातार बस एक टेलीफोन और लोगों के मिलने का जो तांता है मुझे आशीर्वाद देने का, वो क्रम बना हुआ है अभी 5 दिन में भी। जी, मैं सिर्फ आपका आखिरी 1 मिनट और चाहूंगी। यानी कि मैं, आपने जिस तरह से कहा कि वही नतीजे होंगे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मानते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 3.5 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों को और खुद के लिए मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बनाई थी, 2 लाख के किसान का कर्ज माफ करने की बात करके आज तक कहीं चर्चा नहीं की। जनता ग्वालियर चंबल संभाग की और पूरे मध्य प्रदेश की इतनी नाराज है कि आने वाले समय में आप और हमको देखने को मिलेगा। सर्वे जो आप लोगों के टीवी के माध्यम से और इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, उसमें ये रुझान पूरी तरह से आ रहे हैं और इन रुझानों का परिणाम कर्नाटक 2, कर्नाटक की फोटोकॉपी की तरह मध्य प्रदेश में आने वाले हैं दिसंबर 2023 में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीवी आपका 9 भी से बहुत धन्यवाद टीवी जी 9 का कि मेरी बात को प्रदेश वासियों तक, मेरे क्षेत्रवासियों तक, कोलारस, शिवपुरी और शिवपुरी जिला वासियों तक भेजा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे वीरेंद्र रघुवंशी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में आने के बाद इतना भव्य स्वागत जो उनका शिवपुरी में हुआ है, ये होगा, इसका अंदाजा उन्होंने खुद भी नहीं लगाया था। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कोलारस से ये विधायक है। अब फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की लिस्ट जब जारी होती है तो किस किस का नाम उसमें शामिल होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।